नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज की खबरों में भी आपको रोजाना की तरह कुछ नई खबरें दिखाएंगे जो किसी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने, सुनने और पढ़ने को नहीं मिलेंगी। अब एक जरूरी सूचना, इस बुलेटिन को अपलोड करने के बाद सच पत्रिका न्यूज में अगली खबर ऐसी अपलोड होगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर में कोटपुतली पुलिस का वह रूप दिखाने की कोशिश करूंगा जिसकी चर्चा करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। तो आपसे मेरी आग्रह है कि इस बुलेटिन के बाद वाली खबर भी जरूर देखें। अब एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की हेडलाइंस पर। मोबाइल फोन पर बजी घंटी, उठाते ही खाली हो गए खाते। बीएसएफ में तैनात फौजी के खाते से 1.5 लाख रुपए गायब। आप भी रहें सावधान, नहीं आए किसी के झांसे में। साइबर क्राइम से बचने के लिए पुलिस ने दी जरूरी सलाह। दहेज के लिए पति ने विवाहिता को छोड़ा, मुकदमा दर्ज। सरुण गांव में तार बाउंड्री तथा पिलरों को तोड़ने का आरोप। भूखंड मालिक ने दर्ज कराया आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा। कार को टक्कर मारने के बाद मारपीट करने का आरोप। कार चालक ने दर्ज कराया अनेक लोगों के विरुद्ध मुकदमा। टैगोर पब्लिक स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम बने समिति के सदस्य। नारेड़ा में घोड़ी बाजे के साथ निकाली लाडो की बिंदोरी। परिजनों ने दिया बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश। अब देखते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर साइबर क्राइम की, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। आजकल साइबर ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। लिंक भेजने से लेकर कई तरीकों से साइबर क्रिमिनल्स लोगों की निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। अक्सर लोग इनके झांसे में पड़ जाते हैं और उनको लाखों रुपए का फटका लग जाता है। ऐसे में साइबर क्राइम ब्रांच और पुलिस लोगों से कई बार अपील कर चुकी है कि अनजाने नंबर की कॉल, मैसेज या मेल का जवाब न दें, लेकिन फिर भी लोग इनके झांसे में पड़ जाते हैं। सोचिए जरा कि आपका सिम आपके मोबाइल में ही लगा है, लेकिन इसे ऑपरेट कोई और कर रहा है। जी हाँ, कोटपुतली में साइबर ठगी का ऐसा ही मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। साइबर ठग आपके नंबर पर कॉल करते हैं, आप जैसे ही कॉल उठाएंगे तुरंत आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। कोटपुतली में हुए ताजा मामले की बात करें तो कोटपुतली के रघुनाथपुरा ग्राम निवासी दिनेश कुमार मीणा वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर में पोस्टेड है और 2 महीने की छुट्टी पर वह अपने घर आया हुआ है। हाल ही में उसके मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से एक कॉल आई। जैसे ही उसने कॉल उठाया तो सामने वाला बैंक कर्मी बनकर बात करने लगा। चूंकि फौजी दिनेश मीणा पढ़ा लिखा है और उसे साइबर ठगी के बारे में पूरी जानकारी थी, ऐसे में उसने फोन करता की कोई बात सुनने से मना कर दिया और 15-20 सेकंड के बाद ही फोन भी काट दिया। लेकिन इसी दौरान उसके आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट खाते से 49,980 रुपए तथा एसबीआई बैंक के क्रेडिट खाते से 1,09,40 रुपए गायब हो गए। घटना का पता चलते ही उसने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कराई और मामले में थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। अब आपको बताते हैं कि क्या ऐसे हो सकता है कि आप किसी अनजान फोनकर्ता से बात करते रहें और आपका बैंक खाता खाली हो जाए। इस बारे में जब हमने विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने इस क्राइम को सिम स्वैपिंग स्कैम बताया। साइबर एक्सपर्ट की माने तो ऐसी घटनाओं में ठगों द्वारा सिम स्वैपिंग का इस्तेमाल किए जाने की संभावना होती है। हमारी किसी न किसी लापरवाही से उनके पास सिम का एक्सेस चला जाता है। सूत्रों की माने तो सिम स्वैपिंग को सिम को डुप्लीकेट या क्लोन करना कहा जाता है। ऐसा तभी मुमकिन है जब आप किसी अनजान लिंक या कॉल का जवाब देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सिम का एक्सेस ठग के पास चला जाता है और वह खाता धारक की डिटेल का इस्तेमाल करके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि जब आप कॉल उठाते हैं तो आपका मेन सिम ब्लॉक हो जाता है और डुप्लीकेट सिम एक्टिव हो जाता है। इससे बचने के लिए पुलिस ने जरूरी सलाह भी दी है। कोटपुतली थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने लोगों को सलाह दी है कि अनजान कॉल, मैसेज या मेल का जवाब नहीं दें, किसी भी फर्जी लुभावने ऑफर के झांसे में ना आए, किसी के भी साथ अपनी निजी डिटेल शेयर न करें, भले ही वो आपके बैंक के नाम से ही कॉल क्यों न करे। किसी के साथ भी ओटीपी से लेकर अपनी बैंक डिटेल्स, आधार नंबर या पैन नंबर की डिटेल्स भी शेयर न करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी आईडी का पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। अब अगली खबर उस विवाहिता की जिसे उसके पति ने दहेज कम लाने की बात को लेकर छोड़ दिया। कोटपुतली और आसपास के क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के बढ़ते मामलों के बीच फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें शादी के 1.5 साल बाद ही एक दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता को छोड़ दिया। काफी समझाइश के बाद भी जब ससुराल वालों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ तो विवाहिता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली के करवास ग्राम निवासी युवती की शादी 14 जून 2022 को सोनीपत के गुहाना तहसील निवासी भैंसवाला कला के शुभम के साथ धूमधाम से हुई थी। आपको बता दें कि युवती के पिता नहीं है। शादी में उसकी मां और उसके भाई ने अपनी हैसियत से अधिक धन खर्च किया था।
आरोप है कि जब वह ससुराल गई तो वहां उसकी सास, पति और देवर दहेज कम लाने की बात को लेकर ताने मारने शुरू कर दिए। इस बारे में उसने अपनी मां को बताया तो मां ने उसे समझाते हुए कहा कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह दोबारा ससुराल गई तो सास सुनीता, पति शुभम तथा देवर ऋषभ फिर से ताना देने लग गए और एक स्विफ्ट कार और 1 लाख रुपए की मांग कर दी। विवाहिता ने उसे अपने परिवार की हालत बयां करते हुए समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माने। बाद में नाते रिश्तेदारों ने समझाइश की तो उन्होंने माफी मांग ली। इसके बाद उसका पति उसे लेने के लिए पीहर आया और अपनी मजबूरी बताते हुए 80,000 रुपए उधार ले गया, किंतु कुछ समय बाद ही फिर से ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबरें भी क्राइम की। एक व्यक्ति ने कुछ लोगों के विरुद्ध सरून थाने में मुकदमा दर्ज कराकर आवासीय भूखंड की तार बाउंड्री और पिलरों को तोड़ने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक शहर के डाबला रोड निवासी राम सिंह पुत्र नाहर सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि फतेहपुरा के नरेश यादव, युवराज, ओम प्रकाश ने रात्रि को सरून ग्राम स्थित उसके भूखंड पर तार बाउंड्री तथा चारदीवारी को तोड़ दिया और पिल्लरों को ध्वस्त कर चोरी कर ले गए। परिवादी ने भूखंड पर जबरन कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त लोगों ने पहले भी तार बाउंड्री तोड़ दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम की दूसरी खबर कोटपुतली थाने से। एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर कार को टक्कर मारने के बाद उससे मारपीट करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक राम सिंह पुत्र हेमराज गुर्जर निवासी टापरी ने मुकदमा दर्ज कराया है कि वह बांसु रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आई एक बोलेरो जीप ने कार के टक्कर मार दी, जिससे उसमें भारी नुकसान हो गया। आरोप है कि दुर्घटना के बाद उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और अन्य आदमियों को बुलाकर भी उसकी पिटाई की गई, जिससे वह चोटिल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर नारेड़ा से। कोटपुतली के ग्राम नारेड़ा में एक परिवार ने घोड़ी बाजे से लाडो की बिंदोरी निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। जानकारी के मुताबिक नारेड़ा निवासी रमेश चंद लोधिका की पुत्री आरती के विवाह से पहले परिवारजनों ने बेटी आरती को घोड़ी पर बैठाकर डीजे से बिंदोरी निकालकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया। इस अवसर पर आरती ने कहा कि वर्तमान में लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। बेटियां 2 परिवारों को संवारती हैं। आरती ने आमजन को संदेश देते हुए कहा कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, उससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करें। इस दौरान वार्ड पंच संजय जोशी, वार्ड पंच पवन सिंह, विष्णु जोशी, संजय लोधिका, विष्णु शर्मा, राहुल जोशी, राजकुमार लोधिका, दलीप लोधिका सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर सांगटेड़ा से। कोटपुतली के सांगटेड़ा ग्राम स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने टेस्ट में के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। निदेशक अनुदीप शाह ने बताया कि टेस्ट में कोटपुतली, मोलाहेड़ा, शेखुपुर, करवास, बबेरा, गोनेड़ा, पनियाला तथा मोरदा से करीब 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक कविता शाह, अनुदीप शाह तथा प्राचार्य शैलेश कुमार शर्मा ने टेस्ट में शामिल सभी बच्चों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया। और अंत में नियुक्ति से जुड़ी खबर। कोटपुतली अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम गुर्जर को राजस्थान राज्य स्तरीय अधिवक्ता संघर्ष समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर अभिभाषक संघ बानसूर के अध्यक्ष अशोक भरगड़, बैरोड अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संजय यादव, नीमराना संघ के अध्यक्ष बाबूलाल मीणा, पावटा संघ के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, शाहपुरा संघ के अध्यक्ष शिवचरण शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों तथा वकीलों ने उन्हें बधाई दी। वहीं संघ के उपाध्यक्ष सुशील यादव, महासचिव हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष ज्योति शर्मा, एडवोकेट सागरमल शर्मा, जितेंद्र रावत, अमर सिंह चौधरी, दीपक गोयल, निरंजन कुमावत, राजेंद्र रहीसा, अशोक आर्य, अनिल आर्य, दिनेश अग्रवाल, चेतराम रावत, कन्हैया लाल गुर्जर, जय प्रकाश शर्मा, सत्यवीर पायला, महेश सरादना, नीरज कुमावत, नवीन यादव, सुनील शर्मा, प्रेम प्रकाश शर्मा, राजेश चौधरी सहित अनेक वकीलों ने खुशी जताई। खबर देखने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।